Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are fit and fine at your place. Today, in this video, we will discuss about book exercises of chapter 4. Our first exercise is tick the right answer. आपने राइट आंसर को टिक करना है बेटा। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन को पढ़ के आपने उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है उसको आपने टिक करना है। फर्स्ट इज द प्लांट इज मेनली डिवाइडेड इनटू। प्लांट पौधा मुख्य रूप से डिवाइड है कितने भागों में। प्लांट जो है वो कौन कौन से भागों में डिवाइड है मुख्य रूप से। ऑप्शन है रूट, शूट, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। रूट, शूट या दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा हमने चैप्टर में पढ़ा था प्लांट्स को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, रूट और शूट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। बोथ 1 and 2 दोनों ही प्लांट के मेन भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस प्लांट्स में होती है, जो खाना बनाती हैं लीव्स, उस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑल ऑफ दीज। तो बेटा जब लीव्स खाना बनाती हैं तो इन तीनों ही चीज़ों का यूज़ करती हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन है 4, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीज़ें लीव्स को खाना बनाते टाइम चाहिए हैं। थर्ड क्वेश्चन इज लीव्स गिव आउट एयर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड। लीव्स जो एयर को अंदर लेती हैं और बाहर करती हैं, उन छोटे छोटे पोर्स को, होल्स को क्या कहती हैं। फर्स्ट इज सेपल्स, सेकेंड इज स्टेमन, थर्ड इज कार्पेल, फोर्थ इज टोमेटा। तो बेटा पहले जो 3 नाम दिए गए हैं, सेपल, स्टेमन, कार्पेल, ये तीनों ही फ्लावर्स के पार्ट्स के नेम हैं। आप लोगों ने पढ़े थे फ्लावर्स के पार्ट्स के नेम, मैंने आपको बताए थे 4 नेम, तो उनमें से 3 यहाँ पे रिपीट कर रखे हैं। तो जो लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं वो होते हैं बेटा स्टोमेटा, जिनके थ्रू लीव्स जो हैं वो ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं। तो हमारा ऑप्शन है 4th। क्वेश्चन नंबर 4 है प्लांट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग। प्लांट्स जो है, ब्रिंगिंग का मतलब होता है बेटा लाना। तो प्लांट्स क्या लाने में हेल्प करते हैं, क्या चीज़ लेके आते हैं। फर्स्ट इज फ्लड्स, फ्लड होती है बाढ़। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पानी भर जाता है, बाढ़। सेकंड इज रेन, थर्ड इज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होता है बेटा भूकंप, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। तो क्या चीज़ लेके आते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स बेटा रेन लेके आते हैं। ठीक है, जब रेन आती है तो फ्लड भी तभी आती है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन है रेन। क्वेश्चन नंबर 5 है द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स इज। जो पत्तों में हरे रंग का पिगमेंट होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज क्लोरोफिल, सेकंड इज पेटल्स, थर्ड इज स्टोमेटा, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तो बेटा आंसर फर्स्ट आएगा, उस पिगमेंट को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्लांट्स गिव्स अस। प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। तो बेटा ये हमने क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी कराया हुआ है कि प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। फर्स्ट इज मेडिसिन, सेकंड इज पेपर, थर्ड इज वुड, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। ये सभी, तो ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, इसीलिए आंसर है 4th, ऑल ऑफ दीज। बेटा बी एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको बाद में करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक करेक्शन आई हुई है यहाँ पे, व्हाट आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे प्लांट नहीं आएगा बेटा, 4 मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर के।
ठीक है, तो फ्लावर के मेन पार्ट्स होते हैं, ना कि प्लांट्स के तो 2 पार्ट होते हैं, इसीलिए आप इसको ठीक कर लेना। अभी ये आ गया सामने तो मैं आपको बता रही हूँ। हमारी सी एक्सरसाइज है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। ऊपर आपको ऑप्शन में जो मिलेंगे आपने यहीं से बेटा फिल करना है, अपनी तरफ से आप कुछ नहीं लिखोगे, जो आपको ऑप्शन में दिया गया मिलेगा आपने वही लिखना है। फर्स्ट इज डैश इज द ग्रीन सब्सटेंस इन लीव्स। ये लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है क्लोरोफिल। फर्स्ट में क्या आएगा? क्लोरोफिल। स्पेलिंग ध्यान से फिल करना। सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इज कॉल्ड। जो प्रोसेस, खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है बाई प्लांट्स, यहाँ पे इन्होंने बाई प्लांट्स भी लिखना था लेकिन नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि हमने इस चैप्टर में सिर्फ प्लांट्स की खाना बनाने की प्रोसेस के बारे में पढ़ा था तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको फिल करेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इज कॉल्ड। खाना बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। थर्ड इज लीव्स टेक इन एंड गिव आउट एयर थ्रू टाइनी पोर्स। लीव्स जो हैं वो हवा को अंदर लेने और बाहर छोड़ने का काम करती हैं टाइनी पोर्स के थ्रू, और उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बेटा स्टोमेटा। उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। फोर इज द फोर पार्ट ऑफ यहाँ पे बेटा प्लांट दे रखा है लेकिन यहाँ पे भी फ्लावर आएगा। मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन में भी बताया था कि क्वेश्चन में वहाँ पे प्लांट दिया हुआ है, वहाँ पे फ्लावर आएगा। तो 4 मेन पार्ट जो है वो फ्लावर के होते हैं। प्लांट के तो ओनली 2 पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स। तो यहाँ पे आप फ्लावर कर लेना कट करके। आर, तो फ्लावर के मेन पार्ट्स कौन कौन से बेटा? 4, पेटल्स, सेपल्स, कार्पेल एंड स्टेमन। ठीक है, ये फ्लावर के मेन जो पार्ट्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही किस चीज से बनी हुई होती हैं बेटा? मैटर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मैटर लिखना है। द 2 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर। प्लांट के 2 पार्ट्स के नेम, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है प्लांट्स के 2 पार्ट्स के नेम, तो आपने क्या लिखना है? रूट एंड शूट। ये प्लांट्स के 2 मेन पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज डी, मार्क टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपने ट्रू स्टेटमेंट के जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए टी लिखना है, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके लिए आपने फॉल्स लिखना है। देन फर्स्ट इज शूट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। शूट जो है वो जमीन के नीचे, अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे उगता है। तो बेटा शूट कौन सा पार्ट होता है? जो ग्राउंड के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको शूट बोलते हैं। जमीन के नीचे तो रूट्स ग्रो करती हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। सेकेंड इज ट्रीज एंड प्लांट्स बिलोंग टू एनिमल्स। ट्रीज एंड प्लांट्स बिलोंग टू एनिमल्स। बेटा प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स से बिलोंग करते हैं। बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ट्रीज एनिमल्स से बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने जब चैप्टर में रीड किया था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था प्लांट्स डज नॉट बिलोंग टू एनिमल, कि प्लांट्स जो है वो किसी से बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे दे रखा है बिलोंग्स टू एनिमल्स, तो यहाँ पे अगर एनिमल्स बिलोंग करेंगे तो वो सभी लिविंग बीइंग से बिलोंग करेंगे, वरना तो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स का नाम दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर हम स्टेटमेंट को फॉल्स करते हैं। द रूट्स ऑफ अ प्लांट कीप इट फिक्स टू द ग्राउंड। जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो प्लांट को फिक्स करके रखती हैं, उसको ग्राउंड के साथ अटैच करके रखती हैं। ठीक है, ग्राउंड के साथ उसको, जमीन के साथ उसको जोड़ के रखती हैं। तो ये सही है, रूट्स हैं तभी प्लांट्स जो हैं वो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर रूट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स खड़े नहीं होंगे। फोर्थ इज द स्टेम ऑफ अ प्लांट कंटेन्स द बेबी प्लांट। स्टेम ऑफ अ प्लांट, स्टेम क्या होता है बेटा? तना होता है। पेड़ का जो तना होता है उसके अंदर बेबी प्लांट होता है। तो बेबी प्लांट किसके अंदर होता है बेटा? सीड के अंदर होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पे आप फॉल्स लिखोगे। फिफ्थ इज वाटर एंड फूड कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ प्लांट टू अनदर। वाटर एंड फूड, पानी और खाना, ट्रेवल
घूमता है एक जगह से दूसरे, यानी कि एक प्लांट के एक पार्ट से दूसरे प्लांट तक जाता है। तो ये ट्रू है। प्लांट के सभी हिस्सों तक खाना और पानी जाएगा तभी तो वो जीवित रहेगा, वरना जहाँ पानी जाना बंद हो जाएगा वो सूख जा प्लांट वहाँ से सूख जाएगा। 6th इज प्लांट्स ब्रीथ थ्रू क्लोरोफिल। प्लांट्स जो हैं वो क्लोरोफिल के थ्रू सांस लेते हैं। बेटा प्लांट्स जो हैं वो स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं, जो लीव्स के अंदर होते हैं। क्लोरोफिल भी वैसे तो लीव्स में ही होता है, लेकिन जिन टाइनी पोर्स से वो ब्रीथ करते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 7th इज अ प्लांट हैज टू सिस्टम। एक प्लांट के दो सिस्टम होते हैं, दो भाग होते हैं। बेटा प्लांट के दो ही भाग होते हैं, हमने दो ही पढ़े थे चैप्टर में, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर आप ट्रू लिखो। आई होप आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी। थैंक यू बेटा।